मुनीम जी, छोटू अभी तक धान लेकर क्यों नहीं आया? माँ जी, ट्रैक्टर से जल्दी धान उतरवाओ, मुझे जल्दी जाना है। अरे तो आते ही जाने की बात क्यों करता है? अंदर तो चल जा। सुनो रंगा, अभी जाकर कुछ नारियल तोड़ कर लेके आ। इसकी क्या जरूरत है? मुनीम जी, बाजार से कुछ फल फ्रूट लेकर आइए। मेरे पास टाइम नहीं है माँ जी। देखो बेटा, मेरे लिए ना रुकेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरी बेटी जिसे तू दिलो जान से प्यार करता है, उसके लिए कुछ देर रुक जा। जानकी, जानकी, देखो बेटा कौन आया तुझसे मिलने। जानम, जानम, जानू, जानू। जानो, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। तुमने खाना नहीं खाया? मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। क्या है वो? वही जो तुम बचपन में मुझे दिखाया करती थी। बचपन में क्या दिखाती थी? तुम्हारा काला तिल। बेशर्म कहेंगे। ए जानकी, मैंने कुछ नहीं देखा। तो खाओ अपनी कसम। बचपन में जो देखा था उस तिल की कसम। इसका मतलब तुमने देखा ना? ऐसे तो मैंने कई बार देखा है। शादी के बाद ही तुम्हें दिखाऊंगी। शादी के बाद तो मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये बात है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे शिवराम सिंह जी पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की वो पूजा करेंगे। आप सभी गांव वालों को वहाँ पर एकत्रित होना है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। ये कौन है माँ? विजयनगर की जमींदार है बेटा। मालिक, ये मुकुट तो इतना बड़ा है और मंदिर कितना छोटा सा लग रहा है। भले मंदिर छोटा है लेकिन इस दुर्गा माता की महिमा बहुत ही बड़ी है। सोने की कीमत आसमान छू रही है और आज के जमाने में तब आपने घर का सारा सोना पिघलवाकर ये बनवाकर देवी को भेंट चढ़ा रहे हैं। ये मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चिल्ला मत, अपनी आवाज नीचे रख। ये सब धीमी आवाज में नहीं, जोर से बोलने की बातें हैं। हमारे मालिक धन दौलत में किसी से कम नहीं है। ऐसे 4 मंदिर बनवाकर दान दे सकते हैं। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते, कैसे हैं? जी ठीक हूँ। मन्नत पूरी होने की खुशी में माँ के लिए भेंट है ये सोने का मुकुट और ये नौलखा हार माता को पहनाकर पूजा अर्चना कीजिए पंडित जी। वो इस वक्त तो मुमकिन नहीं है। क्यों? ये दुर्गा माता शिवराम जी के वंश की कुल देवी हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवराम जी स्वयं घुंघरू बांधकर माता के सामने तांडव करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, देवी माता को मंगल सूत्र अर्पित करते हैं। उसके बाद ही यहाँ का कार्य आरंभ होता है। बड़े लोग जो कहते हैं वही प्रथा है, वही धर्म है। हम 9 लाखा हार और 1 किलो सोने का मुकुट माँ के लिए भेंट लेकर आए हैं और ये आधा ग्राम सोने का टीका और पूजा की थाली चढ़ाने आए। हम इनका वेट करें। देखो बेटा, ये सोने चांदी के आभूषणों से बढ़कर शिवराम के मन में माता रानी की श्रद्धा आभूषणों से कहीं अधिक है। माँ के प्रति पूजा पाठ कोई दिखावा नहीं होता, इसीलिए दिखावा अपने पास ही रखिए। आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? दुर्गा माता हमारी सबकी कुल देवी है। ये मंदिर भी हमारे पुरखों ने बनाया है, इसीलिए हर साल आज के दिन पूजा की थाली भेंट करने का हक शिवराम को है और यह हक उससे कोई छीन नहीं सकता। माता रानी के लिए सब बराबर हैं। भेंट चढ़ाने के लिए पूजा अर्चना की जरूरत नहीं है। मन्नत तुम्हारे लिए थी, तुम जा करके चढ़ा दो। रुक जाइए। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहले शिवराम जी ही पूजा आरंभ करेंगे। आप रुक जाइए, गलत कर रहे हैं आप। राम सिंह, रुक जाइए। वहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है देखना भैया। नीचे आ जाइए। माता को मुकुट पहनाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बेटा, गलती हो गई, आप लोग ही पूजा कीजिए। चल जा। चलो। जानम सुपर्ब।
क्या डैडी, मुझे रोक क्यों लिया? शिवराम सिंह इस गांव के लिए भगवान है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। चलो बैठो। ये तूने क्या किया रे? कोई नादानी करे तो रोकने के बजाय उस पर हाथ उठाएगा। भैया हमारे कुलदेवी चुप रहो। जो होना था वो सब तो हो गया। पुजारी जी, आप पूजा की तैयारी करें। मालिक, मालिक, मालिक। क्या है बोलो। पड़ोस के गांव के शिवराम सिंह जी आपसे मिलने आए हैं। शिवराम सिंह जी आए हैं? हाँ। ये बात इतनी देर से क्यों बता रहा है? आप ही ने तो कहा था आवाज नीचे करके बात अरे करो। ऐसी बातें जोर से बताया कर, हाँ। पागल कहीं का नहीं सुधरेगा। नमस्ते शिवराम सिंह जी, आइए। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए शिवराम जी, मन्नत पूरी करने के लिए मैं अपने बेटे को वहाँ ले गया था। आपके भाई ने उसे बहुत मारा, गलती उसी की थी। गलती मेरे भाई उसकी की कोई गलती नहीं। आइए बैठिए, जाओ कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। ए, नाश्ता पानी लेकर आओ। ए, अकल के अंधे, आप खड़े क्यों? बैठिए ना। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। अरे आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे छोटे भाई ने बिना सोचे समझे जोश में आकर गलती की। वो थोड़ा गर्म दिमाग का अब है। इस उम्र में ऐसी बातें हो जाती हैं। किसका दिमाग गर्म नहीं होता है? मुझे नहीं लगता कि गलती उसकी है, आखिर जवान खून है। और फिर वो बात तो मैं वही भूल गया था। यह आपका बड़प्पन है, पर माफी मांगना मेरा कर्तव्य है। जो अनुशासन कहीं नहीं दिखता है वो तुम्हारे परिवार में है, इसीलिए तुम्हारे खानदान पर मुझे बहुत गर्व है। मेरा एक ही लड़का है, दौलत की कमी नहीं, पर क्या फायदा। अगर मुझे ऊपर वाले ने कोई बेटी दी होती तो तुम्हारे भाइयों में से किसी एक के साथ शादी करवाकर मैं धन्य हो जाता। आपका ये सपना पूरा हो सकता है। मेरी एक छोटी बहन है, अगर आप हाँ कर दे तो आपके बेटे के साथ। देख लिया शिवराम जी, भगवान ने बिन मांगे मुराद पूरी कर दी। ए, खीर लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? खीर ए, आवाज नहीं आए इसलिए मैं धीरे से निकाल कर लाया ठीक है, हूँ। जाओ। हाँ तो जमींदार जी, संप्रदाय के मुताबिक आपका लड़का मेरी बहन को एक नजर देख लेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसकी जरूरत नहीं है, मेरी जुबान मेरे बेटे के लिए धर्म है, पर आप भी अपनी जुबान से मुकरिएगा मत। मेरा भी वही कहना है। हमारे घर में बड़ी लाड़ प्यार से पली है, मेरी पसंद को वो ना तो नहीं कहेगी। अगर आप उसका एक फोटो दे दें। हाँ जरूर, आपको मैं फोटो दे देता हूँ, ले जाइए। क्यों बेटी, फोटो पसंद आया? फोटो अच्छा लगने से क्या होगा, फोटो वाला अच्छा लगे तो बात बने। अच्छा, लड़का कैसा लगा बेटी, तुम्हें पसंद आया? भाइयों को अगर पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तुम्हें पसंद आया कि नहीं ये बताओ। बताऊं क्या? हाँ। देखने में तो राजकुमार जैसा लगता है। बाप रे बाप, जैसा हम सोचते हैं वैसी अब नहीं रही, सियानी हो गई है। अरे अरे, थोड़ा धीरे बोलो मामा जी, भैया सुन लेंगे। ये सब बातें इतने जोर से चिल्लाकर नहीं कहते, और ये बात किसी को मत ठीक है बोलना। ठीक है। स्वाति, ए, हाँ? यानी बहन को पसंद है। जीजा जी, उस दिन मंदिर में आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। वो बात तो मैं उसी वक्त भूल गया था।
अब ये सोना गहना कपड़ा यहाँ से हटाओ, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ तो बात बने। धीरे बोलो बेटा। देख लिया ना, यहाँ भी जोर से कोई बात नहीं कर सकता। आहिस्ता मैं कहता हूँ, सुनो 1965 में क्या हुआ? तो फिर शुरू हो गया। आखिर फिर हम बोले कैसे? जो भी बोलो आहिस्ता जो भी बोलो। कहना है आहिस्ता बोलो। हाँ? अरे क्या आहिस्ता बोलो कह रहे हो? जब शादी होगी और बैंड बजेगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे? मामा जी। हाँ तो बोलो, लड़की का आप क्या करना चाहते हैं? शादी कराएंगे। अरे ये बात नहीं है, लड़की के साथ तुम क्या दोगे ये बताओ। रीति रिवाज के मुताबिक अब हम लेन देन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैसे मुझे जमीन की कमी नहीं है, दौलत भी बेशुमार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी बहन हमारे घर बहू बनकर आ रही है। आपकी लाडली बहन हमारे घर में फूलों की सेज पर राज करेगी। आप क्या समझे, मैं अपनी लाडली बहन की विदाई ऐसे वैसे ही कर दूंगा? ठीक है, तो बताओ क्या दोगे? मैं क्या दूंगा अगर मैं ये कहूँगा तो मेरी छोटी बहन के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं वो बताइए। दहेज तो आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी नहीं लिया। यही रिवाज हमारे खानदान में भी चलता आ रहा है नरेंद्र जी। लेन देन के रूप में भले ही नहीं, मेरे बहन के प्यार की खातिर मैं देना चाहता हूँ। कहिए, जो मांगूंगा वो दोगे? क्या आप मुझे आजमा रहे हैं? तो अपना सब कुछ उसके नाम कर दो। क्या हुआ, सब खामोश क्यों हो गए? आपने पूछा इसलिए मैंने कह दिया। लगता है आपको अपनी बहन से ज्यादा अपनी दौलत से प्यार है। देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। दिखने में तो बिल्कुल राजकुमार जैसा लगता है। श्रीकांत काका, बोलो बेटा। मेरा सब कुछ छोटी बहन के नाम लिख दो। शिवराम बेटा। नरेंद्र वर्मा जी, अच्छा मुहूर्त देखकर खबर भिजवाता हूँ। नहीं करूंगी। ये क्या पागलपन कर रहे हैं? वो लोग इतने अमीर है कहा था, फिर भी हमारी दौलत छीन रहे। मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो तो अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर सकते हो क्या? तुम्हारे ससुर ने कहा। अपनी लाडली बहन को खुश रखने के लिए तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा फैसला किया है बेटा, ताकि तुझे कोई परेशानी न हो। मेरी शादी से ज्यादा मेरे भाई लोग मुझे प्यारे हैं। मुझे शादी नहीं करनी। रो रही है स्वाति? बचपन से तुझे कभी रोते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। रोते हुए भी मेरी बहन बहुत अच्छी लगती है। शिवराम बेटा, ये कोई मजाक का वक्त है? अब ये क्या बात हुई? बड़े भैया अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। भैया, आपने जो किया वो गलत किया। भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खामोश क्यों है? कुछ तो जवाब दीजिए भैया। अरे, तुम दोनों भाई भी मेरे खिलाफ हो गए हो क्या? खिलाफ क्यों नहीं होंगे? जायदाद में हमारा भी हिस्सा है, लिखकर देने से पहले सोचना चाहिए था। उनके पास भी तो इतनी दौलत है, फिर भी उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। ये क्या गलत नहीं है भैया? ये सब कुछ जानने के बाद भी आप मेरी शादी वहाँ करवा रहे हैं, ऐसा क्यों भैया? मुझे शादी नहीं करनी। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ तुम्हारे नाम किया है। हमारे पिताजी ने तो औरों की खुशी के लिए जान तक दे दी थी। उन्हें दिया हुआ वचन मैं तोड़ दूंगा तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दौलत आज चली गई तो कल फिर लौट आएगी। जुबान चली जाए तो जीना ही बेकार है। मैं जुबान दे चुका हूं। अगर शादी रुक गई तो गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मामा जी, आप यहाँ सबसे बड़े हैं, आप ही भैया को समझाइए ना। अब मैं क्या समझाऊं बेटा, मतलबी लोग अपना खेल खेल चुके हैं। जो खोया है उसे फिर से पाना मुश्किल है बेटा। इसका मतलब पुरखों की ये सारी जायदाद हम उनको यूं ही दे दे मामा जी। मैं भी यही बात सोच रहा हूँ बेटी। बात धन दौलत की नहीं है, गलत लोगों के हाथों में फंस जाने से ऐसा तो होना ही था। प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम्हारे पिताजी की ये बात भूल गई बेटी। तुम्हारे भाई ने वचन दे दिया था, अगर उनका वचन टूट जाता तो क्या वो चैन से रहते? सब एक जैसे, सब कुछ लुटाकर खुशी पाने की बात कर रहे हैं। कैसे जिएंगे आप लोग? जिएंगे बहन, मेरे सिर्फ 2 ही हाथ नहीं है, 6 हाथ हैं। हमारे लिए दौलत तुमसे बढ़कर नहीं है मेरी बहन। मेरी तरफ देखो, अब अपने आंसू पोंछो और शादी के लिए हाँ कह दो। हमने अपनी मर्जी से अपना सब कुछ लिख कर दिया है बहन, क्यों है ना? हाँ स्वाति, प्लीज।
अपना सब कुछ लुटा कर भी ये परिवार कितना खुश नजर आ रहा है।